फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस गुरुकुल। जहां हम आज वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत करने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाओं से संबंधित टॉपिक का रिवीजन। और इससे संबंधित जितने भी आईएमपी प्रश्न हैं वो आज सभी आपको रिवीजन के तौर पर मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और आप अगर हमारे वीडियोज लगातार देखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जुड़ने से हमें भी वीडियो बनाने के लिए, काम करने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। अभी क्या है, काफ़ी कम लोग जुड़े हुए हैं, जिस कारण से थोड़ा-सा भी मोटिवेशन जो है हमारे लिए कम रहता है। तो आप अगर वीडियो देखते हैं डेली तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर। इससे आपका कोई खर्च नहीं लगेगा, लेकिन हमारे लिए थोड़ा-सा हेल्पफुल रहेगा। तो आइए आज वीडियो शुरू करते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि कैस्पियन सागर किन देशों की सीमा को स्पर्श करता है? तो कैस्पियन सागर से लगने वाले जो देश हैं उनमें से है, पहला देश आता है अजरबैजान, दूसरा देश है कजाकिस्तान, फिर अन्य देश आता है तुर्कमेनिस्तान, फिर है ईरान और रूस। दो तो आपको तान वाले याद रखने हैं, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। कैस्पियन सागर से लगने वाले कुल कितने देश हैं? तो कुल देशों की संख्या 5 है, जिनमें से दो तो तान वाले हैं, एक कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। दोनों में ही का शब्द है। कैस्पियन सागर और का को आप याद रखिएगा कि कजाकिस्तान में का है और तुर्कमेनिस्तान में भी का है। तो का शब्द याद रखिएगा, कैस्पियन सागर संबंधित है। और 3 देश और कौन से हो जाते हैं? अजरबैजान और दो इधर हैं, ईरान और रूस। इन पांचों देशों का नाम याद रखिए। नेक्स्ट आता है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाता है। तो भारत के साथ जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो किसके साथ है? तो वो है बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट आता है कि 20 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? 20 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा जो है वो है लीबिया और सूडान के मध्य। लीबिया और सूडान के मध्य जो है 20 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा स्थित है। इजराइल की सीमाएं इजराइल की सीमाएं किन किन देशों से स्पर्श करती हैं? इजराइल की सीमा लगती है लेबनान से लगती है, सीरिया से लगती है, जॉर्डन तथा मिस्र। जॉर्डन तथा मिस्र और जो लेबनान और सीरिया, 4 देशों के साथ इजराइल की सीमा लगती है। दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में कौन सा देश स्थलरुद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में आपके कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो लाओस देश एकमात्र ऐसा देश है जो दक्षिण पूर्व एशिया में है, और ये क्या है? स्थलरुद्ध है, जो कि क्या है, इसके किसी और जो है समुद्र नहीं मिलता है। नेक्स्ट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश सम्मिलित हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कुल 4 देश शामिल किए जाते हैं। उनमें है, पहला देश इरिट्रिया है, दूसरा सोमालिया है, तीसरा इथोपिया है और चौथा देश जिबूती। इरिट्रिया, इथोपिया, ई और ई से शुरू हो रहे हैं दो देश, इरिट्रिया और इथोपिया, और 2 देश हैं सोमालिया और जिबूती। 4 देश जो हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। फिर है स्कैंडिनेवियन। स्कैंडिनेवियन देशों का समूह कौन सा है? तो स्कैंडिनेवियन देश के समूह के अंतर्गत कुल 5 देश आते हैं। एक तो है नॉर्वे हो जाता है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। 3 देश तो ये हो जाते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। फिर 2 देश हैं आइसलैंड और डेनमार्क। स्कैंडिनेवियन देशों के अंतर्गत कुल 5 देश सम्मिलित हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड और डेनमार्क। फिर आते हैं नेक्स्ट कि भौगोलिक रूप से उत्तर अमेरिका में स्थित होने पर भी कौन सा देश राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो ग्रीनलैंड जो है ये राजनीतिक दृष्टि से जो है यूरोप का भाग है, जबकि भौगोलिक दृष्टि से उत्तर अमेरिका का है। इस पर जो है डेनमार्क का अधिकार है, इसी कारण से क्या है, राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग हो जाता है, जबकि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ये उत्तरी अमेरिका में है। नेक्स्ट आते हैं जिम्बाब्वे को किस नाम से जाना जाता था? पूर्व में जिम्बाब्वे को किस नाम से जाना जाता था? तो पूर्व में जिम्बाब्वे को जाना जाता था दक्षिणी रोडेशिया, साउथर्न रोडेशिया के नाम से जाना जाता था जिम्बाब्वे को। रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी किन 2 देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? तो रियो ग्रांडे नदी जो है मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा निर्धारण का कार्य करती है। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है।
विक्टोरिया झील ये कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है। तो वहाँ के दो देश तंजानिया और युगांडा के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है। फिर नेक्स्ट आता है 38th 38वीं समानांतर सीमा रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? 38वीं समानांतर सीमा रेखा जो है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा कौन से है? 38वीं समानांतर सीमा रेखा। फिर आता है मैग्नीनॉट। मैग्नीनॉट रेखा किन देशों के मध्य है? फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित सीमा है वो है मैग्नीनॉट रेखा। म्यांमार को पूर्व में किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो म्यांमार को पूर्व में जाना जाता था बर्मा के नाम से। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो रेड क्लिफ का रेखा का निर्धारण भारत और पाकिस्तान के मध्य 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा किया जाता है। तो रेड क्लिफ रेखा याद करिए भारत पाकिस्तान के बीच। मैग्नीनॉट रेखा है फ्रांस और जर्मनी के मध्य। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य। और जो विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील जो है तंजानिया और युगांडा के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। रियो ग्रांडे नदी किसके मध्य? रियो ग्रांडे नदी निर्धारित करती है मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। फिर आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती। और स्कैंडिनेवियन देशों का समूह कौन सा है? तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। और एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह था कि दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो दक्षिण अफ्रीका का देश लाओस जो है स्थल रुद्ध देश की श्रेणी में आता है। 20 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो यह है लीबिया और सूडान के मध्य। इजराइल की सीमाएं किन देशों को स्पर्श करती हैं? इजराइल की सीमा जो है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के मध्य लगती है। कैस्पियन सागर से किन देशों की सीमा स्पर्श होती है? कैस्पियन सागर से लगने वाले दो तान वाले हैं कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान, ईरान और रूस। 5 कुल देश जो है कैस्पियन सागर से सीमा स्पर्श करते हैं। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में और कुछ जानते हैं। डूरंड रेखा, डूरंड रेखा जो सीमा है ये वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य लगती है, जबकि पहले जो है ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा निर्धारित की गई थी। डूरंड रेखा को निर्धारित किसने किया? तो सर मोटिगर डूरम के द्वारा जो है डूरंड रेखा का निर्धारण किया जाता है, परंतु इस सीमा को जो है अफगानिस्तान स्वीकार नहीं करता है। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा का निर्धारण होता है वर्ष 1914 में। सर मैकमोहन ब्रिटेन के एक समझौते के अंतर्गत भारत और चीन के मध्य जो है सीमा का निर्धारण किया। यह जो है 700 मील लंबी रेखा है। तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस समय हुआ? तो ये हुआ 1914 में भारत और चीन के मध्य होता है। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ये 15 अगस्त 1947 को निर्धारित हुई सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण किया गया। हिडनबर्ग रेखा, हिडनबर्ग रेखा स्थित है प्रथम विश्व युद्ध के समय में यह निर्धारित की गई और यह जो है जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड के मध्य जो सीमा है उसे कहा जाता है हिंडनबर्ग रेखा। मैनरहीम रेखा, मैनरहीम रेखा जो है ये सीमित रूस और फिनलैंड, रूस और फिनलैंड के मध्य जो सीमा है उसे मैनरहीम रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है मैग्नीनॉट, मैग्नीनॉट रेखा स्थित है खींची गई फ्रांस और जर्मनी, जर्मनी और फ्रांस के मध्य स्थित मध्य सीमा को क्या बोलते हैं? मैग्नीनॉट रेखा। 70वीं समानांतर रेखा, 70वीं समांतर रेखा है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। वियतनाम को दो भागों में कौन बांटती है? तो वह 17वीं समानांतर रेखा। नेक्स्ट आते हैं 24वीं समानांतर रेखा। 24वीं समानांतर रेखा कहाँ है? एक कक्ष के पास, जिसे पाकिस्तान भारत पाक की सीमा रेखा मानता है किंतु भारत इसे अस्वीकार करता है। नेक्स्ट आता है 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा जो है वो उत्तरी एवं दक्षिण कोरिया के मध्य, साउथ कोरिया एवं नॉर्थ कोरिया के मध्य स्थित है 38वीं समानांतर रेखा। 141
141 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा कहाँ है? तो अलास्का और कनाडा की सीमा का निर्धारण करती है। अलास्का और कनाडा की सीमा का निर्धारण 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा के द्वारा होता है। 49 समांतर रेखा, 49 समांतर रेखा है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा। ओडर नीसे रेखा, ओडर नीसे रेखा स्थित है पूर्व जर्मनी और पोलैंड में। जर्मनी और पोलैंड के मध्य की सीमा क्या कहा जाता है? ओडर नीसे रेखा के नाम से जाना जाता है। सीगफ्राइड रेखा, सीगफ्राइड रेखा जो है वो फ्रांस और जर्मनी के मध्य, फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर जो है दीवार, मीनारों और सैनिक चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा रेखा जो जर्मनी के द्वारा निर्मित की गई थी। सीगफ्राइड रेखा किन देशों के मध्य है? तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित है। मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से पृथक करती है। मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो वह है मलक्का जल संधि। तथा अंडमान सागर को चीन सागर से जोड़ती है। तो जो जल संधियां होती हैं दो वाटर बॉडी को जोड़ती हैं, और जबकि जो दो स्थल होते हैं उनको अलग करती है। तो मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है मलक्का जल संधि, और अंडमान सागर को चीन सागर से जोड़ती है। एक बार फिर से कुछ इंपॉर्टेंट संधियों के बारे में देख लेते हैं। डूरंड रेखा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। मैकमोहन भारत पाकिस्तान के मध्य 1914 में निर्धारित हुई। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के मध्य 15 अगस्त 1947 को निर्धारित हुई। हिडनबर्ग रेखा, यह जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा हिडनबर्ग रेखा के नाम से जाना जाता है। मैनरहीम, मैनरहीम जो है यह सोवियत रूस और फिनलैंड के मध्य है। मैग्नीनॉट, मैगीनॉट जो है वह जर्मनी और फ्रांस के मध्य की सीमा है। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के मध्य। 49वीं समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा का निर्धारण। ओडानिसे रेखा, ओडानिसे रेखा है पूर्व जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा। सीगफ्राइड रेखा, सीगफ्राइड रेखा है फ्रांस और जर्मनी के मध्य। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अन्य टॉपिक के साथ फिर से आएंगे और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपके लिए फिर से करवाएंगे। तब तक के लिए आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।